ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। वामन द्वादशी व्रत कथा। वामन द्वादशी व्रत कथा सुनने या पढ़ने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी होती है उसे वामन द्वादशी व्रत कहते हैं। ये द्वादशी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस बार वामन द्वादशी 11 जुलाई 2022 के दिन पड़ रही है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। औरतें इस दिन अपने परिवार की सुख शांति व धन वैभव बनाए रखने के लिए वामन भगवान विष्णु का व्रत रखती हैं। वेदों, पुराणों व शास्त्रों में वामन भगवान को विष्णु जी का 5वां अवतार माना गया है। इस दिन देश के सभी मंदिरों में भगवान विष्णु जी या वामन भगवान की पूजा का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। जब जब धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तब तब भगवान ने अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना की है। ऐसे में अगर आप भी वामन द्वादशी का व्रत रखे हैं तो आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। वामन द्वादशी का व्रत रखने वाले स्त्री या पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी के नाम का जप करें। इसके बाद स्वर्ण या यज्ञोपवीत से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें तथा स्वर्ण के पात्र में अर्घ्य दान करें। इसके बाद भगवान वामन विष्णु जी की पूरे विधि विधान से पूजा करके फल फूल चढ़ाकर अपना उपवास पूरा करें। आइए जानते हैं वामन भगवान व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता देवताओं की माँ अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। ये सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गईं और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में। देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया और फल स्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ आ गए। उस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वामन भगवान उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया। कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूँ। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मांगे कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने को मना किया और कहा कि ये सब विष्णु जी की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान था, बड़ा ही दानी था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर से स्वर्गलोक और तीसरा ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैं 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं?
तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरी कीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज्य करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए।